राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। स्वागत करते हैं अपने लॉन्ग वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहें। और अभी बजे हैं 4 और मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो है सुबह जल्दी उठने के झाड़ू अनगिनत पोछा फायदे। करना तो फ्रेंड्स आज बहुत की ज़्यादा वीडियो अच्छा में हम होता है। जानेंगे कि और सुबह इस उठने वीडियो के में हमारे हम फायदे जानेंगे क्या कि क्या होते हमारी हैं। परफेक्ट सुबह जल्दी दिनचर्या उठना कैसे सिर्फ होती एक है, आदत नहीं है, जो कि बल्कि हमें पूरे अगर हम जीवन को भगवान की बदलने सेवा वाली में एक तत्पर हैं दिनचर्या तो बन सकती है। वैसे तो आप थोड़ा इससे लेट कई उठ शारीरिक, सकते हैं, लेकिन मानसिक अगर और आपने घर आध्यात्मिक में से फायदे होते विग्रह हैं। विराजमान तो कर फ्रेंड्स रखा है तो चलिए जान आपको लेते हैं उठने कि का सुबह जो उठने है के क्या वो क्या नियम फायदे थोड़ा सा होते हैं। अलग होना चाहिए। राधा आप राधा। देख सकते हैं मैं सुबह का में जो है झाड़ू मन लगाने के शांत बाद मैं और मेन डोर पर आ सकारात्मक चुकी रहता है। हूँ। सुबह का और वातावरण अभी शांत बाहर होता है, अंधेरा जिससे मन काफ़ी में हो रखा सुकून है। और झाड़ू लगाने के बाद पॉजिटिविटी मैं बनी टहलने होती है। जाऊंगी, और क्योंकि दिन अभी की थोड़ा सा शुरुआत अंधेरा अच्छे ज़्यादा था, विचारों इस से वजह से होती मैंने है। सोचा मैं घर के और अंदर रहकर फ्रेंड्स झाड़ू नंबर 2 लगा लेती जानते हूँ, फिर हैं बाद कि में मैं सुबह का टहलने जाऊंगी। पढ़ाई और काम तो में ध्यान फ्रेंड्स बढ़ता इस है। वीडियो में हम सुबह जानेंगे दिमाग कि ताज़ा रहता अगर है, इसलिए याद हमें करने और टाइम समझने की मैनेजमेंट क्षमता करना जो है है वो तो बेहतर किस तरह होती है। से हम एक एक काम स्टूडेंट्स को और मैनेज करें क्रिएटर्स जिससे के लिए हमें ये जो समय है बहुत अच्छा माना वो जाता पता है। चले। तो और वह नंबर झाड़ू 3 करके मैंने जो कि कूड़ा हटा स्वास्थ्य दिया था। बेहतर रहता है। तो और फ्रेंड्स उसके सुबह बाद जल्दी जो उठने है के वो तीसरे फायदे क्या हैं? बाहर मैंने चौखट पर जो झाड़ू लगा दिया है। जल्दी उसके बाद उठते हैं इस पे जो पानी लोग, डालकर अक्सर उनको आपने धुलना देखा बहुत होगा, ज़्यादा समय पर शुभ खाना होता खाते है। हैं ये भी और एक बहुत एक्सरसाइज अच्छा करते हैं। काम उनको है जो एक्सरसाइज एक करने का भी टाइम मिलता है, अच्छी अच्छी गृहिणी नींद को ले डेली पाते हैं करना और चाहिए। शरीर फिट तो रहता मैं घर है। से पानी ले आई तो हूँ फ्रेंड्स और तीसरा जो इसको है वो अच्छे से बहुत ही चौखट ज़्यादा को धुल इम्पोर्टेंट दूंगी। और मोस्ट सुबह सुबह अगर इम्पॉर्टेंट है, आपके आप पास मानिए तो। टाइम है और उसके तो बाद आप इसकी तनाव पूजा भी और कर आलस सकते हैं, कम होता है। दहलीज की चौथे पूजा नंबर भी पे कर आता है सकते हैं, चौखट की सुबह पूजा जल्दी भी उठने करना से दिन व्यवस्थित बहुत होता ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट है। भाग अगर टाइम दौड़ नहीं कम है तो महसूस शाम को होती है। आप एक सारा दीपक ही काम हमने जला सुबह दें, जल्दी उठ गए लेकिन ये तो करना सारा काम मैंने अनिवार्य अच्छे से है। मैनेज कर लिया। जब तो सभी लोग देखिए सो मैंने रहे थे धुल तो दिया है उसी अच्छे टाइम से, मेरा और सारा उसके काम हो बाद जाता अब है। हम जो है तो बच्चे उठते हैं तो आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। हम तो खाली फ्रेंड्स होते हैं। मेरा अभी आप झाड़ू देख पोछा सकते हैं अंधेरा बर्तन कितना पूजा ज़्यादा सब हो हो रखा चुका है, होता है। और थोड़ी देर इस हम वजह से टहलते हैं, हमें जो कि हमारे बॉडी के काम में लिए कोई भी अच्छा भागदौड़ और मन नहीं होती शांति है। के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा और है। पांचवा जो तो है वो अंधेरा है देख सकते भगवान हैं आप की कितना भक्ति ज़्यादा और है। ध्यान फिर में अच्छे से श्रेष्ठ हमने समय। एक आधा घंटा तो टहला तो फ्रेंड्स बज जो गए ये थे समय 5। होता उसके है बाद ब्रह्म फिर मैं मुहूर्त नहाने का जो चली गई समय थी। होता है वो भगवान तो की भक्ति के अगर लिए बहुत टहलने ही से जो श्रेष्ठ समय ब्लड होता होता है। है इस समय वो शरीर का माता वो भी लक्ष्मी बहुत ज़्यादा निर्भरता अच्छा रहती हो हैं। जाता अगर है हमारे घर में जो है और झाड़ू बॉडी बिल्कुल और साफ फिट हो सफाई हो जाती है। चुकी है, पूजा फिर घर उसके में बाद हो मंदिर रही पर है, गई और वहाँ तो पर मैंने उस भी समय झाड़ू माता पोछा लक्ष्मी वहाँ का भी हमारे कर घर में लिया था, प्रवेश कर क्योंकि जाती नहाने के हैं बाद और लोग हमारे कहते जीवन हैं को कि सफल और सार्थक झाड़ू बना नहीं जाती छूना हैं। चाहिए। क्योंकि तो सुबह का मैंने समय जो है देखिए वो झाड़ू भक्ति के लगाया लिए ही और माना इसको गया है। अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त सुबह धुल 4 दिया बजे था। से 6 बजे का जो मटके में समय पानी होता है नहीं था, उसको वो मैं नहाने भगवान के की बाद पूजा और डालूंगी। श्रद्धा के लिए ही सबसे ज़्यादा सुबह माना सुबह गया भी है। अभी इस फिर भी समय अंधेरा इतना ज़्यादा है। ऋषि अभी मुनि बजे जो हैं बहुत 5 बड़े बड़े हमारे यहाँ, ज्ञानी लेकिन लोग हैं अंधेरा काफ़ी वो ज़्यादा हमें हो सबसे रखा है। पहले यही चीज़ फिर बताते मैं हैं घर कि आई सुबह जो और है घर आने हमें के बाद जल्दी मैंने उठना पोछा चाहिए लगाया। और बाहर का हमें काम पूजा मेरा में समाप्त हो उसी चुका था समय पूजा करनी पूर्णतः। चाहिए, जिससे हमारी और देख पूजा सकते श्रेष्ठ हैं कि होती है और सुबह मन भी उठने लगता के है। यही फ़ायदे सुबह होते हैं सुबह कि अभी बच्चे, दिमाग में कोई हस्बैंड बाहरी टेंशन और नहीं सभी होती, लोग तो सो पूजा रहे करने में मन हैं। लगता है। ऊपर बच्चे तय सो मेरा रहे होते झाड़ू हैं, पोछा कोई बाहर का डिस्टर्ब काम करने वाला नहीं होता, तो और ये सब समय जो फिनिश है हो पूजा गया के है। लिए पोछा सर्वोत्तम लगाने के माना बाद गया है। चलिए चलते हैं और भोर श्री का जी समय की सेवा पूजा के लिए, जप तोड़ेंगे कुछ ध्यान फूल और भक्ति के जो कि लिए घर के बहुत अंदर शुभ ही माना तोड़ने जाता होते है। हैं। इस समय हमारे घर के मन अंदर जल्दी बहुत सुंदर एकाग्र सुंदर हो श्री जाता जी की है और सेवा में सुबह जो है सुबह फूल मंत्र जाप उपस्थित हैं। पूजा बहुत आरती सुंदर सुंदर आप फूल जो करते हैं हैं तो वो हैं, आपका मन भी ये एकाग्र चमेली होता है, है और गेंदा, पूजा करने में गुड़हल, मन लगता है, गुलाब जिससे हमारी भक्ति और सिद्ध हो जाती बेला है। जो है वो भी बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स सुबह जो है वो जल्दी उठें, तभी तो सारा काम अच्छे से मैनेज हो पाएगा। अभी आप देख सकते हैं 4 बजा है और हम उठ गए हैं। मेरा झाड़ू पोछा और सारा काम हो चुका है। अभी हम तोड़ेंगे भगवान जी के लिए फूल, जो कि मैंने घर में ही लगाए हैं अपने श्री जी के बगीचे में। तो समय की बचत जो 6वां नंबर है, उससे होती है हमारे समय की बचत, क्योंकि हमारे श्री जी के बगीचे में छोटे छोटे फूल हैं, लेकिन इतने सारे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। ये भी एक सेवा है जो सुबह सुबह उठो और श्री जी के लिए हम करते हैं, जिससे हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे फूल हैं, लेकिन कितने सुंदर सुंदर हैं, जो श्री जी की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ये हमसे पहले, हम तो देर हो जाती है हमको उठने में, और ये हमसे पहले रेडी होते हैं। तो अगर हम फूल तोड़ते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हमने अपने श्री जी के लिए कोई ऐसा काम किया। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि
फूल जो है वो नहाने से पहले ही तोड़े जाते हैं, नहाने के बाद फूल नहीं तोड़े जाते। इस वजह से मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो मैं फूल तोड़ती हूँ और सर्वप्रथम मैं अपने जो है तुलसी जी की पूजा करती हूँ, क्योंकि यही इस समय कलयुग में जो साक्षात रूप में अगर कोई देवी देवता है तो हमारे सूर्य देवता और तुलसी महारानी जी ही हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, फिर घर के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करते समय ध्यान रखें
कि हमें शालिग्राम के लिए तुलसी पत्र माता जी से आज्ञा लेकर ही तोड़नी चाहिए, बिना परमिशन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। तो फ्रेंड्स, घर की मंदिर की पूजा की साफ़ सफाई करेंगे, बासी फूल हटाएंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे और जो जूठे बर्तन हैं उनको मैं साइड में करूँगी और उसके बाद मैं उनको धुल के साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद ही पूजा होगी। तो कल आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आया था और धूल काफ़ी हो गई थी मंदिर के अंदर, इस वजह से पूजा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मेरी मैट वो भी ख़राब हो चुकी है, टाइल्स लगवाना था लेकिन मैंने मैट डाली हुई थी तो मैट भी ख़राब हो चुकी है। आगे कलर वगैरह देखिए अब बिल्कुल चला गया था। उसके बाद मैंने मंदिर क्लीन करके पूजा नहीं की, मुझे होने लगी थी देर। मैंने बच्चों के लिए बनाया नाश्ता क्योंकि बच्चों को भेजना था स्कूल। तो सबसे पहले हमने उनके लिए मैक्रोनी बनाई, वो भी बिल्कुल सात्विक बनाती हूँ, लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती, जिससे हमें अपने कान्हा के लिए भी हम भोग निकाल लेते हैं। कोई भी चीज़ हम बच्चों के लिए बनाते हैं तो पहले कान्हा के लिए हम भोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो बनता है वो सात्विक बनता है। तो हमने बच्चों को भेजने के बाद हमने सभी को उठा दिया था और इनकी उत्थापन की जो है वो धूप आरती मैंने कर दी थी। अभी बच्चे बैठे हुए थे, इनको पानी का भोग लगाऊंगी, दूध का भोग लगाऊंगी। सुबह सो के उठते हैं तो इतने प्यारे लगते हैं, जैसे लगते कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी मैया से कुछ मांग रहे हों। तो मैंने दूध का भोग लगा दिया था, पानी का भोग लगा दिया था और मिश्री का भोग लगा दिया था। उसके बाद हम करेंगे नहाने की तैयारी। तो ये है थाली जो है, उससे हम इसमें स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि अपने लाला को हम खाली पात्र में नहीं बैठाते। आप स्वास्तिक बना लीजिए, फूल का आसन दे दीजिए। अगर आपके पास वो भी व्यवस्था नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप जो है एक तुलसी पत्र रखकर उसका आसन आप लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। अभी गर्मियाँ हो रही हैं तो हम सादे जल से ही स्नान करवा देंगे, ठंडियों में विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन अभी मौसम बिल्कुल सही है तो हम जो नल से तुरंत ताज़ा जल निकलता है उसी से अपने लाल को स्नान करवाएंगे। मेरी राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल, हम सभी को देखिए आप कितने स्माइल करते हुए अच्छे लग रहे हैं। मैंने इनका श्रृंगार किया था कल परसों में, तो देखिए नया श्रृंगार में कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे लाला। सभी का स्नान करवा दिया था और निर्वस्त्र हम कान्हा को स्नान नहीं करवाते। उनके श्रीअंग पर एक वस्त्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इनको नाइट ड्रेस पहनाया हुआ था और सेम नाइट ड्रेस में ही हम इनको स्नान करवाएंगे। तो हमारे लाल गोपाल और मेरी राधा रानी दोनों एक ही साथ स्नान कर रहे हैं। आज मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत जल्दी में थी, इस वजह से मैंने जल्दी फास्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक आसन डालकर मैंने दोनों को विराजमान कर दिया है। अब इसी पे हम इनको देंगे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो चंदन का इत्र और गर्मी बढ़ेगी तो खस का इत्र हम इन लोगों को मालिश करेंगे। तो ये श्री अंग पे लगाने वाला इत्र है, इससे कोई मतलब श्री अंग को कोई नुकसान नहीं होता। और जो मार्केट में ये 10-20 रुपए के जो इत्र मिलते हैं ये श्री अंग पर नहीं लगाए जाते, ये वस्त्रों वाले जो है इत्र हैं वो हैं। तो श्री अंग के जो इत्र मिलते हैं वो जो है आप पूछ कर ही लाएं, क्योंकि अगर केमिकल वाले इत्र होंगे तो इनके श्री अंग को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे। तो ये मैं वृंदावन से लाई थी, वहाँ से श्री अंग, खस का इत्र, चंदन का इत्र और गुलाब का इत्र, 3 इत्र मैं लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, जो सुबह उठने के फ़ायदे होते हैं वो यही हैं कि बच्चे जो स्कूल चले गए, पूजा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये लाल की एक्स्ट्रा सेवा है जो हम खाली समय में करते हैं, वरना जो है हम जल्दी से स्नान करके कपड़े पहना कर धूप आरती हो जाती है। लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे और हम बिल्कुल फ्री थे, तो इस वजह से हमने लाल को बहुत अच्छे से कॉटन के सुंदर से ड्रेस धारण करवाई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कितनी हल्की सी ड्रेस है, कॉटन की, बिल्कुल सुंदर सी। तो पूजा बिल्कुल हो चुकी थी, मंदिर की पूजा मैंने पहले ही कर ली थी और लाल जी की भी हो गई। इनको मैंने सुंदर सी ड्रेस पहनाई कॉटन की। उसके बाद शालिग्राम भगवान को नहलाया, सभी को भोग लगाया, सभी को मिश्री का भोग लगाया और अपने लाल को मैक्रोनी का भोग लगाया और मिश्री का भोग लगाया। उसके बाद धूप दीप आरती हो गई थी, मैंने आरती की थी कपूर और लौंग से। उसके बाद मैं चली गई शॉप पर। तो ये कस्टमर की साड़ी थी जिसमें मुझे लगाना था लैस। ये साड़ी है, इसमें मुझे लैस लगाने का ऑर्डर मिला था और ये लैस खुद कस्टमर पसंद करके दे के गई थी, जिसे मुझे लगाना था। तो चलिए हम लगाते हैं। धागा भी मैचिंग का मिल गया था और अभी हमारा काम होगा जो वो स्टार्ट हो गया है। मैं टोटली 8 मीटर का जो है लैस इस पूरी साड़ी में मुझे लगाना, जैसे लैस लगा आया होता है उसी तरह का मुझे इसमें लगाना है लैस। और लैस लगाने के बाद हम इस साड़ी को कंप्लीट करके उनको दे देंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं
और काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर करूँ क्या, जो है वो करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर का काम है और मैंने ऑलरेडी शॉप चलाई हुई है, तो जो कस्टमर के काम वो तो मुझे करके देने ही पड़ेंगे, अपने लिए किया जाए या ना किया जाए। तो फ्रेंड्स साड़ी बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल हल्की साड़ी थी और इसमें जो लेस आया हुआ था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस वजह से कस्टमर ने उसको निकाल के ये पतली सी लेस लगवाई मुझसे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।